सुशील जिज्ञासु भाइयों और बहनों, भावपूर्वक नमस्कार। मैं शकुंतला चौरडिया पुनः आपके सेवा में हाजिर। पहले हमने दिनचर्या पर चिंतन किया था, आज हम जीवनचर्या पर बात करेंगे। मोह माया में अटकी हुई भूल भुलैया की यात्रा ने हमारा वास्तविकता की ओर से ध्यान हटा दिया। इस मानवीय आयुष्य के गिनती मात्र के बरस, माह, दिन, समय, प्रहर, क्षण, श्वासोश्वास, ये सारा जानते हुए भी भौतिकता की चकाचौंध में हमने जीवन के कई मौलिक क्षण गंवा दिए। देखो, हमारा जीवन 3 पट से गुजरता है: बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन खेल कूद में बीता, यौवन सुख दुख की भाग दौड़ में, और बुढ़ापे में इस शरीर का सारा फर्नीचर ढीला हो गया, सारी इंद्रियां क्षीण हो गई, बीमारी घेरने आ गई। जो चाहते वो कुछ कर नहीं पाते। यह सारा देखने के बाद जीवन के 4 स्थिति का चित्रण सामने आता है। अति सुख में धर्म ध्यान याद नहीं आता, अति दुख में धर्म ध्यान याद नहीं आता। जब कुछ करना चाहते हो उस समय मनुष्य का मन सांसारिक स्वप्न में खोया हुआ कुछ नहीं कर पाता। और जिस समय है सारा हाथ से सब छूट गया। इंद्रिया की शिथिलता और बीमारी कुछ नहीं कर पाते। यह जीवन की सत्यता है। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं, खाओ पियो मौज करो। किसने देखा स्वर्ग है या नरक है? इस मौज मस्ती में हमने हमारे अस्तित्व को ही भुला दिया। अरबों खरबों कमाने के बाद भी एक तिनका ही हमारे साथ आने वाला नहीं है। सिर्फ आएगा तो पुण्य पाप का पाथेय। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को सिर्फ जानना नहीं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में जीना है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर सांसारिक जीवन की व्यवस्थित प्लानिंग के साथ आध्यात्मिक जीवन की भी हम प्लानिंग करेंगे। भगवान महावीर ने बताया है, जो करना है करो, लेकिन मर्यादा में। मर्यादा यानी क्या? लिमिटेशन की रेखा, यानी प्रत्याख्यान। अभी हम शुरुआत करते हैं पहले कि खाने पीने में हमारा समय कितना बीतता है। देखो, सुबह नाश्ते में आधा घंटा, दोपहर के भोजन में आधा घंटा, हाई टी में आधा घंटा, शाम के भोजन में आधा घंटा। फिर दिन में प्यास लगती है, 5-10 गिलास पानी पी लेते हैं। 10 गिलास, वो 3-3 मिनट के भी हिसाब लिया तो 30 मिनट। फिर कभी जूस पीते हैं, कभी मुखवास खाते हैं, या मुंह में कुछ डाल भी देते हैं। सारा हिसाब लगाने के बाद भी 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। अभी ये 3 घंटे या 4 घंटे छोड़ने के बाद 20 घंटे का समय हमारे पास है। उस 20 घंटे का अगर हम प्रत्याख्यान कर लेते हैं तो एक हमारा छोटा तप हो जाता है। इसलिए सुबह उठते ही हमें धारणा करनी है कि खाने पीने के लिए 4 घंटे खुले रखकर 20 घंटे का मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। देखो, 20 घंटे का छोटा तप तो होगा ही हमारा, लेकिन अगर हमारी अकस्मात कहीं मृत्यु भी हो गई तो हम पचकान में ही जाते हैं, है ना? हंसते खेलते कैसी तपश्चर्या होती है। और आगे देखते हैं खाने पीने का सारा हमारा नज़ारा। सब्जियाँ, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मुखवास, मसाले की चीज़ें, जूस, दूध, दही, घी, पानी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें खाने में आती हैं। अभी
इतना होता, खाने पीने के लिए कोई बंधन नहीं है, खाली भगवान ने बताया है कि इसकी मर्यादा कर लो। और वैसा देखें तो सच में हम थोड़ा थोड़ा खाते पीते हैं, किलो में खाते पीते हैं, लेकिन पाप लगता है लाखों टन के उत्पादन का। आप सोचते हो कि ऐसा कैसा, हमने तो इतना लाया नहीं तो पाप कैसे लगेगा। तभी मैंने एक ज्ञानी संत ने दिया हुआ जवाब याद आता है कि उन्होंने कहा था कि जिस देश में हम रहते हैं, जैसे भारत में, तो भारतीय गणना अनुसार जो भी यहाँ पर कुछ उत्पादन होता है वो गणना अनुसार होता है, और उस गणना के एक सदस्य हम भी हैं। तो सारा उत्पादन जो बनता है, तो एक सदस्य होने के नाते हम भी उसके भागीदार तो बन गए। अभी अगर हमने मर्यादा कर ली तो वो जो उत्पादन है उसके जितनी मर्यादा कर ली उतना ही हमें पाप लगेगा। उस पाप से बचने के लिए हमें मर्यादा करना अनिवार्य है। देखो, वनस्पति 24 लाख प्रकार की है, उसका उपयोग तो हम इतना करते नहीं, और खाने पीने में तो गिनती मात्र से 100 से भी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको यह देखना है हम कितना खाते हैं, तो एक थोड़ा होमवर्क कि रोज़ आपके घर में जो सब्जियां बनती है, एक डायरी लेना है, आपके घर में जो सब्जियां बनती है उसकी खाली नोन, सब्जियां और फ्रूट की नोन करते जाओ। महीने भर अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी वनस्पतियां खाते हैं, और मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा शायद नहीं होगी। तो 24 लाख में से 100 वनस्पति खुली रखकर बाकी के वनस्पति का हम प्रत्याख्यान कर लेते हैं, तो कितने बड़े पाप से बच सकते हैं। और प्रत्याख्यान भी कैसे लेना कि इतनी वनस्पति खुली रखकर मुझे बाकी के सारे वनस्पति का पचकान दुभ्यंग तिभ्यंग न करेमी न करेमी मनसा वैसा कैसा तस्वंते पड़िकमामी निंदामी गरिहामी ओसरे ओसरे। और ये खाने पीने की चीज़ें हैं, इसलिए हम हमेशा ऐसा भी पचकान लेते हैं कि जितनी वस्तु मैंने खुली रखी है उसका आगार रखकर बाकी के वस्तु का मुझे पचकान अस्नंग पानंग खाइमंग साइमंग अनत्थानंग भोगेनंग सहस्रागारेणंग महत्तरागारेणंग सव समहिवत्यागारेणंग ओसरे ओसरे। हाँ, जब हम 4 तास के पचकान खुले, 4 तास खाने पीने के खुले रखते हैं, तभी भी इसी प्रकार से आपको पचकान लेना है। अभी देखो, आपने 100 प्रकार की वनस्पति खुली रखी। मैंने कहा ना, खाते तो किलो में, लेकिन पाप लगता है टनों में। तो खाने में भी हम कैसी मर्यादा कर सकते हैं। जैसे लीलोती सब्जियाँ, तुरई है, भिंडी है, गोभी, बहुत सारी सब्जियाँ अपने घर में आती हैं। आपने गौर किया कि हम कितनी खाते हैं। एक बार तुरई की सब्जी बनी, कितनी खाते हैं। वो सब्जी महीने में अगर 8 बार भी बन गई, पाव किलो के हिसाब से लिया तो 2 किलो ही हम खाते हैं। इतनी तो खाते नहीं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि किसी किसी की सब्जियां खाने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। आप आपकी धारणा अनुसार उस पर चिंतन करना। अभी महीने में अगर 2 किलो लगी तो बरस की कितनी लगेगी? 24 किलो। 24 किलो अगर हम तुरई रख ले, तुरई की सब्जी के अगर हमने पचकान ली, लेकिन 24 किलो मेरे लिए खुला रखकर बाकी जितना भी उत्पादन होगा उसका मुझे पचकान। ऐसे हर सब्जी के बारे में अगर हम सोचते गए तो कितने बड़े पाप से हम बच सकते हैं। ये सिर्फ विवेक का विषय है। उसी प्रकार हम फ्रूट कितना खाते हैं। देखो, आम का सीज़न था, आम के सीज़न में 300 आम खा लिए, उतना खुला रखकर बाकी के जितना उत्पादन होता है उसके अगर हम पचकान कर लेते हैं। इस प्रकार ड्राई फ्रूट है, आप सोचना है कि महीने में मैं कितना खाता हूँ, 1 किलो 2 किलो, जैसा आप खाते हैं उसी प्रकार 1 साल के लिए पचकान करना है। अभी 1 साल का मैं क्यों बोल रही हूँ कि 1 महीने का तो हम कर लेंगे, लेकिन अगले महीने में शायद भूल भी पड़ सकती है। तो एक वार्षिक योजना हमारी करके रखनी है।
और फिर अगले जुलाई में वापस याद आना है कि अरे हमने प्रत्याख्यान किया था, ये 2021 से लेकर 2022 तक है, अभी 2022 से लेकर 2023 तक हमें पचकन करना, इसके लिए हमने सजग रहना है। और जब आप चिंतन करते हैं तो अपने आप जागृति आई जाती है। यह हुआ हमारा खाने पीने की मर्यादा का। अभी बहनें खाना बनाती है, प्यार से बनाती है, उनका एक ही भाव रहता है कि सभी ने पेट भर खाना चाहिए, सभी को शांति मिलनी चाहिए, तो निश्चित है पुण्य और पाप का बंधुआ हो जाता है। लेकिन बहनें बड़ी होशियार होती है, सभी के पास बहुत सारी कला है, कौशल्य है, तो कोई चीज़ें उनके हाथ से बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन वो उस बढ़िया बनने वाली चीज़ों का बार बार बखान करते हैं कि मेरी हाथ की ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, सबको बहुत भाती है। ये जो हमारा सोच है वो आसक्ति का है। उस वक्त उस आसक्ति के साथ जो हम बनाते हैं वो निकाचित कर्मों का बंध हो जाता है और वो कर्म हमें तो भोगने ही पड़ते। तो जो भी कुछ बनाना है सरल भाव से, अहोभाव से बनाओ, सबको खिलाना, यह हमें धारणा करनी चाहिए। उसी प्रकार रसोई बनाते वक्त प्रसन्न मन से बनाना है। कभी मन गुस्से में रहा, कुछ बातें मनस्थिति आपकी अच्छी नहीं है, उस समय जो बनाते हैं वैसे ही वाइब्रेशन पूरे घर में जो खाते हैं उन पर आते हैं। तो रसोई बनाते हुए अगर हम प्रभु स्मरण करके बनाते हैं, यानी नवकार मंत्र का स्मरण करके शुरुआत करते हैं, तो निश्चित है आपके सारे अच्छे वाइब्रेशन सब तक पहुँचेंगे और सबके मन में धार्मिक करने के भाव, धर्म करने का भाव जगेगा। दूसरा, हम खाने बैठते हैं, शरीर पुष्टि के लिए ही नहीं खाते हैं, स्वाद के लिए भी खाते हैं। स्वाद के लिए तो खाना भी चाहिए, लेकिन कभी कभार अगर आपके मन के जैसा कुछ बना नहीं तो आप तुरंत राग द्वेष करते हैं, तिरस्कार कर लेते हैं, सोचते नहीं, जाने अनजाने में अन्न का अनादर करने से हम किस प्रकार के कर्मों का बंधन कर लेते हैं। आपने गौर किया होगा कि भरा पूरा घर है, सारी सुख सुविधा की सामग्री घर में है, थाल परोसा हुआ है, विविध पकवानों से थाल परोसा हुआ है, सारा सामने होते हुए भी बीमारी के कारण हम खा नहीं सकते। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब हमें मिलता था तब हमने बहुत बार उसका अनादर कर दिया। इस अन्न का अनादर करने से ऐसा जीवन में बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं कि बहुत लोग खाने पीने के लिए मोहताज बन जाते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि खाने पीने का सामने होते हुए भी खा नहीं पाते, बंधन आ जाता है। यह सारे हमारे कर्मों का ही खेल है। कर्म यानी हमारे भावों का खेल है। प्रैक्टिकल तो बहुत कम होता है, लेकिन भावों से हम बहुत सारे कर्मों के जाले बुन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे सामने आया है उसे अहोभाव से ग्रहण करना है। पता नहीं अगले जन्म का रिजर्वेशन कैसा होगा। अगर तिरंच में गए तो खाने पीने के लिए तरसना पड़ेगा। परिस्थिति और अवस्था दोनों के कारण सारा निर्माण होता है। तो यह सारा हमारे हाथ में है। अगर हम चिंतन करते हैं तो निश्चित ही इस भव में हमने अगर सभी का आदर किया तो अगले भव में भी हमें सारी सुख सुविधा ऐसी ही मिलेगी। इसके आगे जैन धर्म के संस्कार हमें विरासत में मिले हैं। हम लोग मांस, शराब, तंबाकू, गुटखा
ऐसी बहुत सारी व्यसनाधीन चीज़ें हैं वो ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब तक हमने प्रत्याख्यान नहीं लिया तब तक उस वस्तु के पाप के भागीदार हम जरूर बन गए। आज तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जाव जीव तक, जैन होने के नाते जाव जीव तक सभी ने मांस, शराब, तंबाकू, गुटखा आदि कोई भी व्यसनाधीन चीज़ें उस सभी का पचकान कर लेना है। अपने अपने धारणा अनुसार दुभ्यंग तिभ्यंग न करेमी नकारेमी मनसा वैसा कैसा तस बनते पडिकमामी निंदामी गरिहामी ओ सिरे अप्पानंग ओ सिरामी। उसी प्रकार हम लोग खवैया, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती है वहाँ स्वाद के लिए वहाँ हम पहुँच जाते हैं। हम जाते हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोगों को भी लेके जाते हैं, मित्र परिवार सभी को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। पार्टियाँ भी बहुत सारी देते हैं हम। लेकिन आज मैं आपको एक कहती हूँ, एक पार्टी से आप बच सकते हो कि हुरडा पार्टी। हमारे पास खेती है नहीं, हमने किया नहीं, करवाया नहीं, लेकिन अनुमोदना देने के लिए वहाँ हम पहुँच गए। सिर्फ हम नहीं पहुँचे, हमारे साथ 5-50 लोगों को लेकर वहाँ पहुँचे हैं। आपने वहाँ पर देखा है कि कितने कोमल कोमल दाने के कनिस वो भूनते हैं। भुनने के बाद वहाँ पर बैठे हुए सेवक वर्ग उसको मसलते हैं। उनके हाथ की ओर जरा देखना, कितने चटके लगते हैं उनको, फिर भी पेट के लिए या पैसे के लिए उनको करना पड़ता है। वो मल मल के वो दाने हमें देते हैं और उस गरम गरम दाने में हम कितनी प्रकार की चटनियाँ, दही और कुछ चीज़ें डालकर खाते तो हैं, लेकिन खाते खाते सराहना इतनी करते, क्या टेस्टी है, कैसा है। अरे एक क्षणिक सुख था खाने पीने का, लेकिन उसके साथ कितने सारे कर्मों का ढेर हमने इकट्ठा कर लिया। मैं सभी को निवेदन करना चाहती हूँ, आपको स्वाद है आप खाओ, लेकिन कितनी बार, 1 बार 2 बार या 3 बार, लेकिन उसके बाद तो आप मर्यादा कर सकते हो। और पार्टी का तो आपने विचार करना ही नहीं। देखो इसी प्रकार अभी हम भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद बहुत सारा झूठा भी जाता है हमारा, तो वो झूठा हम कूड़ादान में डाल देते हैं या बर्तन में ऐसे ही रख देते हैं। उसमें कितने सारे समूर्छित जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें एक आदत होनी चाहिए, खाना खाने के बाद जब हम प्लेट उठा के रखते हैं तो शब्द बोलना है, ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम गौर करेंगे तो कितने सारे पापों से हम बच सकते हैं, कितनी सारी कर्मों की निर्जरा हमारी हो सकती है। देखो मैंने मेरा चिंतन आपके सामने रखा है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप स्वीकार करना। स्वीकार करोगे तो बहुत सारे पाप से हल्के बन जाओगे, कर्मों की निर्जरा होगी। और अगले जन्म में, क्योंकि यहाँ तो आयुष्य पूरा होने के बाद अगली यात्रा तो अपनी शुरू होने वाली है, लेकिन हमारी गति ऊर्ध्व गति की ओर अगर जाना है तो विवेक के साथ धर्म करते करते ही हम यहाँ से प्रयाण करते हैं, तो ही हमारा अगला जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ मैं अगले पड़ाव में जीवनचर्या के दूसरे पार्ट पर चिंतन करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय महावीर।